आइए दोस्तों बात करते हैं आज 15 मई 2020 शुक्रवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। जानेंगे दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं। बड़ा अपडेट आप देख पाओगे कि राशन कार्ड के बिना भी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देगी मोदी सरकार, ऐसे मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार अब देश भर में प्रवासी मजदूरों को फ्री में अनाज देगी। आज दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस राहत पैकेज के दूसरे हिस्से के दौरान ऐलान में ये बताया कि केंद्र सरकार अब अगले 2 महीने तक इन सभी मजदूरों को फ्री में अनाज मुहैया कराएगी। इससे सीधे तौर पर करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को समय पर भोजन मिल सकेगा। सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं भी है ना, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा और इसके तहत मोदी सरकार गेहूं, चावल, दाल वगैरह सब कुछ फ्री में देगी। मजदूरों की भूख का ख्याल रखते हुए मोदी सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना का ऐलान कर दिया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की सालाना 6 से 18 लाख रुपए कमाने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। इस स्कीम से लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। जी हाँ, चीन से शुरू हुए इस वायरस की परेशानी के बीच अब एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम की अवधि 1 साल बढ़ाने का फैसला किया। दरअसल दोस्तों क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी कि CLSS को सरकार ने 2017 में लागू किया था, जो मार्च 2020 में खत्म हो गया था। लेकिन अब इसकी तारीख को बढ़ाकर सरकार ने मार्च 2021 कर दिया। इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 6 से 18 लाख रुपए के बीच में है। कैसे मिलेगा आम आदमी को फायदा? तो दोस्तों इस योजना का लाभ बैंकों में होम लोन के लिए आवेदन कर सब्सिडी की मांग कर सकते हैं। अगर आप सब्सिडी पाने के पात्र होंगे तो आपका आवेदन केंद्रीय नोडल एजेंसी को भेज दिया जाएगा। आवेदन मंजूर हो जाता है तो नोडल एजेंसी बैंक को सब्सिडी वाली राशि भेज देगी और यह राशि सीधे आपके खाते में रिफंड हो जाएगी। इससे आपकी कुल लोन राशि घट जाएगी और सीधा फायदा आपको मिलेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों किसानों के लिए भी एक बड़ी और अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार ने कहा कि सभी किसानों का KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। साथ ही 7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देते हुए KCC पर लिए गए लोन के भुगतान की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मई कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये बात की जानकारी दी है। मतलब ये हुआ कि अब KCC धारक किसान अगले 17 दिन के भीतर अपने फसल ऋण को बिना किसी बड़े ब्याज के केवल 4% वर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर पाएंगे। लॉकडाउन में किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है, अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है रेलवे, मोबाइल नंबर और एड्रेस बताना अब जरूरी होगा। दरअसल दोस्तों चीन से शुरू हुए इस वायरस और लॉकडाउन के चलते करीब 2 महीने से ठप पड़ी भारतीय रेलवे धीरे धीरे अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर रही है और कोरोना संक्रमितों के संपर्क को ट्रेस करने की सुविधा के लिए रेलवे यात्रियों का ब्यौरा नोट कर रहा है। यानी कि सीधा मतलब ये कि अब आप तभी रेल यात्रा कर पाओगे दोस्तों जब आप रेलवे टिकट बुक करने के दौरान अपना कंप्लीट एड्रेस और इसके अलावा जहां आपका स्टेशन है जिस पर आप उतरने वाले हैं उसकी जानकारी दोगे ना, तभी आपको रेल यात्रा करने की मंजूरी मिलेगी। रेलवे टिकट बुक करने के दौरान भारतीय रेलवे की तरफ से ये नया नियम बना दिया गया है। अच्छा दोस्तों, जब बात हो रही है रेलवे की तो इसी से संबंधित एक और खबर भी आप देख सकते हैं कि रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकट कैंसिल कर दिए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर असर नहीं होगा। जहां दोस्तों चीन से शुरू हुए इस वायरस के महासंकट के बीच एक बार फिर से रेल सेवा शुरू हो गई है, लेकिन अभी श्रमिक और कुछ स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने एक नया अपडेट जारी किया। रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका देते हुए 30 जून 2020 या उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द कर दिया है। 30 जून 2020 तक बुक किए गए टिकटों का रिफंड भी कर दिया गया है। हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों पर असर नहीं पड़ेगा और वो अपने समय अनुसार ही जारी रहेंगी। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है कि ये लीजिए वर्क फ्रॉम होम के लिए भी आ गया है नया प्रोसेसर। आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। जी हाँ, बात कुछ इसी तरह से है। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि लॉकडाउन के बाद से ही वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा मिला। घर से काम करने की नई व्यवस्था में बार बार एक परेशानी होती है और वो होती है कंप्यूटर का हैंग हो जाना, यानी कि कंप्यूटर का धीरे चलना ही सबसे बड़ी समस्या। लेकिन अब इसका भी समाधान निकल गया। कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल ने लॉकडाउन के बीच 10th जनरेशन का कोर विप्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। जी हाँ, आपको बता दें इंटेल ने 10th जनरेशन का वी प्रो प्रोसेसर लॉन्च कर दिया। कोर i9 बेसिस पर आई है, जो कि रिमोट वर्कफोर्स के लिए अगली पीढ़ी के बिजनेस कंप्यूटिंग नवाचार से लेस है। तो ये दोस्तों कंप्यूटर पर घर से काम करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। बहुत ज्यादा आपको मार्केट में देखने मिलेगा ये प्रोसेसर भी। साथ ही अगली खबर आ रही है कि पाकिस्तान और ईरान में तनाव बढ़ा है। बलूचिस्तान पर आपस में एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। ये जहां पाकिस्तान का आरोप है दोस्तों की अलगाववादी बलूची लिबरेशन आर्मी चरमपंथी हमलों को अंजाम देने के लिए ईरान की जमीन का इस्तेमाल करती है और इसी बीच ये पाकिस्तान और ईरान के बीच मसला बना। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2020 को लेकर है। अपने धाम पहुंचे बद्रीनाथ। कल सुबह 4:30 बजे इसके कपाट खुलेंगे। जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गदी सहित रावल, उद्धव कुबेर और गाडूगढ़ा योग ध्यान
भगवान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से आज दिन में बद्रीनाथ धाम पहुंचे और रास्ते में विश्राम भी नहीं किया, न ही इन स्थानों पर भंडारा का आयोजित हुआ, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे में दोस्तों 15 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों को इनके दर्शन करने की इजाजत नहीं होगी। भीड़ के साथ दर्शन नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक एक करके भगवान का नमन कर सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट है, खुशखबरी है, 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को सीबीएसई एक और मौका देने जा रहा। जहां 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर आई है दोस्तों। सीबीएसई जो है ना, वो 9वीं और 11वीं क्लास में फेल होने वाले छात्रों को एक बार फिर से पास होने का मौका देगा। सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी है। सीबीएसई 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों को पास होने का मौका देने के लिए फिर से उनकी परीक्षा लेगा। यह परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में होगी। विद्यार्थी अपने हिसाब से ऑफलाइन ऑनलाइन ऑप्शन को चॉइस कर सकते हैं। सीबीएसई ने फैसला लॉकडाउन के चलते छात्रों में बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया है। छात्र जिस विषय में फेल होंगे उनको उस विषय की तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाएगा और फिर से उनकी परीक्षा ली जाएगी। सीबीएसई ने यह प्रावधान सिर्फ इसी साल के लिए किया है। इस साल 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी फिर से पेपर दे सकेंगे ताकि पास हो सके और उनका साल बर्बाद नहीं हो। ये स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि रेलवे ने अब यहाँ शुरू की ये सर्विस। अब तक स्पेशल ट्रेन में बुक हुए 2 लाख से ज्यादा टिकट। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, इस वायरस संकट काल में रेलवे ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई है। लोगों की मदद के लिए रेलवे की स्पेशल पार्सल सर्विस जारी है। रेलवे के द्वारा देश की 60 रूटों पर 100 से ज्यादा स्पेशल पार्सल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें दवाइयां और जरूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है। रेलवे ने अब कुछ और जगहों पर पार्सल सेवाएं शुरू करने का भी ऐलान किया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, 50 लाख रेहाड़ी वालों को सरकार का तोहफा मिला है। नई स्कीम के तहत देगी 5000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक पैकेज के दूसरे दिन के ऐलान के दौरान केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मुहैया कराने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इस कदम पर करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिल सकेगा। इस स्कीम को 1 महीने के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि प्रति स्ट्रीट वेंडर्स केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की गरीबों के लिए कम किराए पर घर मुहैया कराएगी सरकार। वित्त मंत्री ने यह भी एक बड़ी घोषणा की है। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज के दूसरे चरण का आज ऐलान किया और इसी खास पैकेज में फोकस रहा प्रवासी मजदूरों पर, जो इस वायरस के काल में लॉकडाउन की वजह से दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जी हाँ, लॉकडाउन होने के बाद हजारों प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। इसकी वजह थी किराया। उनका कहना था कि दोस्तों जब पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कहां से देंगे किराया और क्या खाएंगे। सरकार ने मजदूरों की इस मुश्किल को ध्यान में रखते हुए खास स्कीम लॉन्च की है और इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए कम किराए पर घर मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार सरकारी घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बदलेगी। यह बदलाव पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार उन इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस को खास इंसेंटिव्स देगी जो अपनी जमीन पर अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। ये राहत की बात है। और साथ ही अगला अपडेट है कि मोदी सरकार ने मात्र 2 महीने में जारी किए 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे सस्ते लोन के लिए आप भी ये बना सकते हैं। दरअसल खेती-बाड़ी किसानी का अगर आप काम करते हैं तो आप केसीसी बनवा सकते हैं। सरकार ने सभी बैंकों को केसीसी बनवाने का ऑर्डर दे दिया। सरकार ने दोस्तों पिछले 2 महीने में ही 25 लाख किसानों का केसीसी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज की जानकारी देते हुए गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड पर 25,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलेगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही देश में केसीसी धारक किसानों की संख्या 7.25 करोड़ हो चुकी है। जहां केसीसी पर आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें दोस्तों बिना गारंटी कृषि लोन सीमा 1,60,000 रुपए कर दी गई है, जो पहले 1 लाख रुपए ही थी। इसके अलावा अब केसीसी के जरिए 2 लाख रुपए प्रति किसान की सीमा तक 4% की ब्याज दर पर अतिरिक्त लाभ भी मिल पाएगा। पशुपालन और मछली पालन किसानों को भी अब इसका लाभ मिलेगा। ये राहत की बात है। और साथ ही अगला अपडेट है कि इंडियन आर्मी में अब सबको ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। सरकार इस तरह की तैयारी पर विचार कर रही है। जहां अगर आप भी अपनी सेवा इंडियन आर्मी में देना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए मोदी सरकार का एक सुनहरा अवसर आ सकता है। इंडियन आर्मी में आम नागरिकों को 3 साल तक के लिए सेना में शामिल होने के लिए सरकार टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है और इस प्रस्ताव के तहत जिन लोगों का चयन होगा उन्हें 3 साल तक सेना में नौकरी करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ सेना में अब अर्ध सैनिक बलों यानी कि पैरामेट्रिक जवानों को भी कुछ समय के लिए सेना में काम करने का अवसर देने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद वो अपने फोर्स पर फिर से वापस चले जाएंगे। तो देखते हैं इस प्लानिंग को लेकर और कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर अपने न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीख भी बढ़ चुकी है। मार्च 2021 तक 2.5 लाख और लोगों को इसका
फायदा मिलेगा। जहां आपको बता दें, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए की जा रही घोषणाओं के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दोस्तों की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि को भी 1 साल बढ़ाने का फैसला किया। यह एक सब्सिडी लिंक्ड होम स्कीम है। वित्त मंत्री ने बताया दोस्तों की इस स्कीम को सरकार ने 2017 में लागू किया था और अब 2021 तक इसका फायदा उठा पाएंगे। आप भी अपने मकान वगैरह पर लोन लेना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ ही अगला अपडेट है कि गूगल में सर्च करके निकाला अधिकारी का नंबर और मिल गया ठग। 50,000 की ऑनलाइन ठगी देखी गई है। जी हाँ, ये बातें हम आपको बार बार बताते रहते हैं ना, ध्यान रखा करो आप भी। अगर आपको दोस्तों किसी भी बैंक ब्रांच का अगर ऑफिशियल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर चाहिए या फिर आपको किसी भी जैसे मान लो फाइनेंशियल कंपनी का हो गया या टेलीकॉम कंपनी का कोई ऑथराइज नंबर चाहिए जिससे कि आप कस्टमर सपोर्ट पर बात करना चाहते हैं ना, तो ऐसे नंबर को कतई गूगल पर सर्च ना करें, वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि आप गलती से किसी ठग के फोन नंबर पर फोन मिला दिए ना, तो ठग आपसे पूछेगा कि सर आपका बैंकिंग एटीएम पासवर्ड क्या, एटीएम का नंबर क्या, वगैरह वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। और अगर आपने गलती से भी बता दिया तो आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखना दोस्तों कि कभी भी कोई भी बैंक कर्मचारी आपसे वेरिफिकेशन के लिए भी एटीएम कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी वगैरह कभी नहीं पूछता है, तो आपको कभी नहीं बताने। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी कंपनी के सर्विस हेल्पलाइन नंबर चाहिए आपको, तो आप उस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके कॉन्टेक्ट अस कॉलम में जाकर के नंबर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल से लोगो किसी भी थैला पार्टी वेबसाइट से लोगे तो हो सकता है आप ठगी के शिकार हो जाएं और आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें, इन बातों का खास ध्यान रखें। साथ ही अगली खबर है, अच्छी खबर है, ईद से पहले सहारनपुर के 12 हॉटस्पॉट इलाकों से पाबंदी हट चुकी है। जहां बात करें उत्तर प्रदेश सहारनपुर को लेकर, यहाँ पर दोस्तों ईद से पहले अच्छी खबर आई है। सहारनपुर में 12 हॉटस्पॉट इलाकों को खत्म कर दिया है, राहत की बात है। साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर, तो अगले 24 घंटों का जो मौसम पूर्वानुमान निकल कर आ रहा है उसके अनुसार दोस्तों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड और लद्दाख में भी हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, मराठावाड़ा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी अति बारिश बरस सकती है, इन बातों का ध्यान रखें आप। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज 15 मई के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप हमारे न्यूज चैनल पर पहले